कमलीपुर नाम का एक गांव था। कमलीपुर गांव वासी हमेशा हंसी खुशी पल बिताया करते थे। उन्हें गांव में किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी। कई दिनों से गांव में कोई आयोजन नहीं हुआ है, हमें कुछ तो करना ही चाहिए। ऐसा क्या करें जिससे गांव में रौनक आ जाए? वो देखो, वहाँ रौनक भैया आ गए। ये बचपन में शहर भाग कर गए थे ताकि बड़ा आदमी बन सके। चलो चलकर देखते हैं कि ये गांव क्यों आए हैं। दोनों मिलकर रौनक के पास जाते हैं और उसे एक बहुत ही बुरी अवस्था में देखते हैं। हाथ में गठरी बंधी हुई पोटली, साथ में बीवी और 2 छोटे छोटे बच्चे। वो दोनों आश्चर्य से रौनक से पूछते हैं, तुम तो वही रौनक हो ना जो बचपन में गौवा से भाग गया रहा? हाँ बड़े भाई, मैं वही हूँ जो बचपन में भाग गया था। हम जब छोटे थे तब हमारी माएं हमें तुम्हारे नाम के ताने सुनाया करती थी कि तुम पढ़ाई और खेल कूद दोनों में अच्छे हो। लेकिन आज ये दशा तुम्हारी कैसे हो गई? ये ठीक समय नहीं है भाई इन सब बातों का। मेरी बीवी और बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। हम 400 किलोमीटर शहर से पैदल चलकर आ रहे हैं। हो सके तो तुम 2 वक्त का अनाज ही दे दो, मैं तुम्हें लौटा दूंगा। तुम अपने पुराने घर जाओ, और रही बात खाने और अनाज की तो उसकी चिंता मत करो। सरपंच साहब से कहकर मैं तुम्हारे घर खाना भिजवा दूंगा। बड़ी मेहरबानी होगी बड़े भाई। रौनक उनसे बातें करके अपने पुराने घर, जो कि पूरी तरह से कबाड़ हो चुका है, वहाँ चला जाता है। अजी, आपने उन्हें बताया क्यों नहीं कि हम शहर से भागकर क्यों आए हैं, और हमारी मदद कब तक करेंगे ये गांव वाले? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। मैं उनसे क्या कहता? ये कहता कि शहर में कर्ज ज्यादा हो जाने के कारण हम वहाँ से भाग कर आए हैं। जो हमें 2 वक्त का अनाज मिला है वो भी नहीं मिलता। सही कहा आपने। बेहतर यही है कि आप किसी से कुछ ना कहें। अगले दिन रौनक गांव के सरपंच से मिलता है और उन्हें सारी समस्या बताता है। तुम अब शहर जाने की चिंता ना करो, बल्कि यहाँ आ गए हो, यहीं अपना व्यापार शुरू करो। देखो गांव के लोग कितने खुश हैं। ताजी हवा, ताजी सब्जियां खाकर यहीं गुजारा करना। अपनी बीवी और बच्चों को और कष्ट मत दो। ठीक कहा सरपंच जी आपने, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। शहर में भी मैं पानी पूरी बनाकर बेचा करता था। पानी पूरी? ये क्या होता है? ये तो मैंने पहली बार सुना है। मैं गोलगप्पों की बात कर रहा हूँ। मेरी पत्नी रेणुका गोलगप्पे बनाया करती थी और मैं शहर की गलियों में रिक्शा चलाया करता था। अब रिक्शा की क्या जरूरत? तुम एक काम करना, यहीं गोलगप्पे बनाकर बेचने लगना। इससे तुम्हारी थोड़ी बहुत आमदनी भी हो जाएगी और गांव वालों को गोलगप्पे का स्वाद भी पता चल जाएगा। उसके कुछ ही दिनों बाद रौनक और उसकी पत्नी ने मिलकर गोलगप्पे का एक ठेला खोल लिया। थोड़ी सी जमीन ही बची थी, उसे भी गिरवी रखकर ये काम शुरू किया है। भगवान करे सब ठीक हो जाए। रौनक ने गोलगप्पे का ठेला खोला ही था कि वहाँ पर तुरंत रिक्शे वाला सचिन आ गया और कहने लगा, रौनक भैया दुकान खोल लिए, लेकिन चेहरे से रौनक कहाँ चली गई? अरे क्या बताऊं, दुकान खोले 1 घंटा हो गया है, लेकिन कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। कितने के दिए ये गोलगप्पे? सिर्फ 10 रुपए के, वो भी 5। अच्छा, तो 1 प्लेट लगा दीजिए। रौनक गोलगप्पा सचिन को परोसने लगा। 2 गोलगप्पे खाने के बाद ही सचिन ने कहा, ये तो अमृत समान है। पागल हैं ये लोग जो गोलगप्पा तुम्हारे यहाँ नहीं खा रहे। मैं रिक्शे से घूम घूम कर सबको ये बात बता दूंगा। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी मेरे भाई, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो। कुछ दिन और बीत जाते हैं। रौनक और रेणुका का गोलगप्पे का व्यापार चलने लगता है। तब सरपंच जी उनसे मिलते हैं और उनसे कहते हैं, पता है रौनक, मैंने तुम्हें अपने घर आज क्यों बुलाया है? क्यों सरपंच जी? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। तुम्हारे गोलगप्पे बहुत प्रसिद्ध हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम ढेर सारे गोलगप्पे बनाओ और आस पड़ोस के गांव में उसे बेचकर लोगों को खिलाकर मेरे साथ आने वाले चुनाव के लिए प्रचार करो। आपने मेरे परिवार की मदद उस समय की थी जिस समय मैं शहर से बेघर होकर आया था। आपके लिए मैं ये जरूर करूंगा। लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? हम इतने सारे गोलगप्पे बनाएंगे कैसे? हमें बनाना होगा,
मैं उन्हें अपनी जबान देकर आया हूँ। हमें हमारे थोड़े से खेत को बेचना होगा। उसे तो पहले से ही गिरवी रखा हुआ है। कमा कर नया ले लेंगे, उसकी चिंता मत करो। रौनक ने अपनी बची हुई जमीन भी बेच दी और खूब सारे गोलगप्पे बनाकर तैयार कर दिए और सरपंच जी से कहा, जी सरपंच जी, मैंने सारे गोलगप्पे तैयार करके आपके घर पहुंचा दिए हैं। मेरे पैसे? कैसे पैसे भाई? मैंने कब कहा था कि पैसे दूंगा? मजाक मत कीजिए सरपंच जी, मैंने अपनी बची हुई खेत भी बेच दी है, इसीलिए मैं आपसे पैसे मांग रहा था। तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर तो है, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। हट जाओ मेरे सामने से। इतना कहते ही सरपंच के 2 मुश्तंडे नौकर आ गए और रौनक को रास्ते के किनारे फेंक दिया। ये तो उन्होंने बहुत गलत किया है जी, हम तो अब खाने को तरस जाएंगे। हमारी तो अब भूखे मरने की नौबत आ गई। इस गांव से मन ही उठ गया है। रौनक और सरपंच की बहस पूरे गांव में पता चलने की वजह से कोई भी रौनक से गोलगप्पे नहीं खरीदता। तब सचिन रौनक से कहता है, मैं कुछ जरूरी कामों के लिए शहर जा रहा हूँ, अपनी रिक्शा तुम्हारे घर पर छोड़कर। इस गांव में सिर्फ तुम ही हो जिसे रिक्शा चलाने का ज्ञान है। तुम कहो तो मैं इसे थोड़ा सा इस्तेमाल कर लूं? क्यों नहीं, मैं अगले हफ्ते आऊंगा, तब तक तुम इससे सवारी ढो लेना। 2 पैसे तुम कमा भी लोगे और आसपास के गांव में तुम्हारी मुलाकातें भी बढ़ जाएंगी। सचिन की रिक्शा मिलने पर रौनक बहुत खुश हो जाता है और तब रेणुका ने उसे सुझाव दिया कि इस रिक्शा में बैठकर आप गोलगप्पे गांव-गांव घूम-घूम कर बेचा कीजिए, हमें बहुत मुनाफा होगा। मेरा भी यही विचार है। रौनक रेणुका के साथ मिलकर उस रिक्शा में सभी गांव-गांव घूमकर अपने बनाए हुए गोलगप्पे बेचने लगा। देखते ही देखते रौनक और रेणुका दोनों ही रिक्शा गोलगप्पे वाले के नाम से प्रसिद्ध हो गए। हमने हफ्ते भर में ही हमारी गिरवी जमीन छुड़ा ली। भला हो उस रिक्शा वाले का जिसने हमें ये रिक्शा दी। मैं आज बहुत खुश हूँ। हमेशा मैं कर्जे से भागते आया हूँ। आज ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया जीत चुका हूँ। उतने में ही वहाँ पर सचिन एक नई रिक्शा लेकर आ गया और तब रौनक ने कहा, अरे वाह भाई, नई रिक्शा, ये किस लिए? मेरी पुरानी रिक्शा मैं बेचने की सोच रहा हूँ। मैं अब गांव से सवारियों को लेकर गांव छोड़ने की बजाय अब गांव से शहर तक सवारियों को छोड़ूंगा। तुम बुरा ना मानो तो ये रिक्शा क्या तुम मुझे बेच सकते हो? ये भी कोई पूछने की बात है, तुम इसे रख लो। वैसे भी अब ये रिक्शा मेरी रिक्शा रही कहाँ, तुमने तो इसे गोलगप्पे वाली रिक्शा से मशहूर कर दिया है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी भाई साहब। रेणुका और रौनक ने मिलकर उस रिक्शा को खरीद लिया और दोनों ही उसमें रिक्शा गोलगप्पे बेचा करते थे। सब लोग बड़ी हंसी खुशी रिक्शा पानी पूरी को खाया करते थे। अब उन दोनों का व्यापार और घर दोनों ही बहुत अच्छा चलने लगा।